बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अभी जो आज की छोटी सी वीडियो है वो सिर्फ़ इस बारे में है कि फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस जो कि फार्माकोग्नोसी का सिलेबस है उसमें 70% ये सिलेबस प्लांट्स पर मुश्तमिल है, मेडिसिनल प्लांट्स पर। उन मेडिसिनल प्लांट में एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें कोई किसी क्रूड ड्रग को या मेडिसिनल प्लांट को एक्सप्लेन करना पड़ता है तो उसमें हमें उसका किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम, जिसका बुक में जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो बायोलॉजिकल ऑरिजिन है या बायोलॉजिकल सोर्स है, यानी वो क्रूड ड्रग जिस पौधे से ली गई है उसका साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमने एग्ज़ाम में भी लिखना होता है और प्रैक्टिकल में जहाँ पे हमने ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना है उसमें भी उसके नाम की जगह पे हमने बोटानिकल नेम लिखना है, यानी हम कॉमन नेम या वर्नैकुलर या लोकल नेम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको लिखने का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो साइंटिफिक नेम है या बोटानिकल नेम है ये दो नामों पर मुश्तमिल होता है। जो फर्स्ट नेम है उसको हम जीनस नेम कहते हैं और जो सेकंड नेम है उसको हम स्पीशी कहते हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि जीनस नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और जो स्पीशी नेम है उसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अगर तो हम कंपोज कर रहे हैं, यानी हम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे किसी भी चीज़ पे अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं तो वो हम इटैलिक्स में लिखेंगे, ये रूल है। और अगर इटैलिक्स में हम लोग नहीं लिखते, यानी अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, मैनुअल है, तो फिर हम उन नामों को अंडरलाइन करते हैं। अब अंडरलाइन करने का तरीकाकार भी ये है कि दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, दोनों के नीचे एक लाइन नहीं होनी चाहिए। तो ये ज़रा जो स्टूडेंट हैं इसमें गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से नंबर भी कटेंगे। फिर इनके स्पेलिंग ठीक होने चाहिए और लिखने का तरीकाकार ठीक होना चाहिए। इसकी ज़रूरत जो साइंसदान हैं उनको क्यों पेश आई? ज़रूरत साइंटिफिक नेम की या बोटानिकल नेम की इस वजह से पेश आई क्योंकि अक्सर औकात जैसे ही कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑनियन है तो हर इलाके में उसका नाम चेंज हो जाता है। किसी इलाके में अगर हम वर्नैकुलर नेम की बात करें तो किसी इलाके में उसका कुछ नाम है, किसी दूसरे इलाके में उसका कुछ और नाम है। या एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि अगर ब्लैक बर्ड है जो कि एक करैक्टर है, उसका काला रंग होना किसी परिंदे का, तो उसमें अगर हम कौवा देखें तो उसका भी काला रंग है और अगर हम कोयल देखें तो उसका भी काला रंग है, तो फिर हम ब्लैक बर्ड किसको कहेंगे? इस तरह की जब कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी तो उस वक़्त एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नॉमेनक्लेचर का एक टर्मिनोलॉजी डिराइव की, यानी पौधों को साइंसी नाम देना शुरू किए, जानवरों को साइंसी नाम देना शुरू किए, यानी जानदारों को हम लोग कह सकते हैं, ऑर्गेनिज़म्स को। तो उसमें उन्होंने एक, यानी कि वो जो साइंसी नाम है, बोटानिकल नेम या साइंटिफिक नेम, वो अब अगर हम किसी भी ज़ुबान में किसी भी जगह पे किसी भी रीजन में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो एक ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इस कन्फ्यूजन को इस तरह से क्लियर किया गया जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आता है, यानी कि दो नाम रखे गए। फर्स्ट नेम इज़ जीनस नेम और सेकंड नेम इज़ स्पीशी नेम। उसके बाद फिर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेशल वैरायटी है किसी प्लांट में तो फिर उस वैरायटी को आगे मेंशन कर दिया जाता है। बहरहाल हमारे सिलेबस में जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन का सिलेबस है उसमें ये थोड़ा सा स्टूडेंट को नाम लिखने में प्रॉब्लम पेश आ रही होती है कि वो किस तरह से लिखते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है कि बोटानिकल नेम या साइंटिफिक नेम किस तरह से लिखा जाता है। और ये याद रखना है कि वहाँ पे जब हम ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं या प्लांट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई जब करें तो उसमें सबसे पहले उसका नाम आता है और नाम हमेशा वहाँ पे बोटानिकल नेम या हमने साइंटिफिक नेम ही लिखना है किसी भी क्रूड ड्रग का। तो ये आज की वीडियो इस छोटी सी इसके बारे में थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।